हाय स्टूडेंट्स, आज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे जो एक फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है। और इस चैप्टर से 5 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, चलो समझते हैं व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अभी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री समझने के लिए दो बेसिक नॉलेज आपको जानना है। एक, नंबर 1 इज व्हाट इज स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। ठीक है, दो चीज़ आपको जानना पड़ेगा। इट इज स्पॉन्टेनियस रिएक्शन क्या है। Spontaneous reaction means the reactions which are naturally occurring. ठीक है, द रिएक्शन which are naturally occurring मतलब ये रिएक्शन आपको परफॉर्म करने के लिए कोई एनर्जी आपको नहीं देना पड़ेगा। समझ में आ रहा है। और एक रिएक्शन है जिसको बोलते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस। नॉन स्पॉन्टेनियस मतलब which is naturally not occurring, which is naturally not occurring मतलब ये जो रिएक्शन है नेचुरली ऑकर नहीं होता है। मतलब ये रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए यू नीड टू अप्लाई सम अमाउंट ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो ये जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है इसमें से हमें क्या मिलेगा, एनर्जी मिलेगा। और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जो है इसमें हमें एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, वी नीड टू सप्लाई द एनर्जी। तो देखो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोग क्या पढ़ेंगे, द एनर्जी व्हिच वी कैन ऑब्टेन फ्रॉम द स्पॉन्टेनियस रिएक्शन and this amount of energy we will utilize to carry out the non-spontaneous chemical change। मतलब स्पॉन्टेनियस रिएक्शन से हमें जो एनर्जी मिलेगा यही एनर्जी यूज़ करेंगे कोई नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को करवाने के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। अभी डिफिनेशन क्या है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम एनर्जी व्हिच इज रिलीज फ्रॉम स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन। मतलब इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या स्टडी करेंगे, स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन से हमें एनर्जी मिलेगा एंड ऑल्सो द यूज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू ब्रिंग अबाउट नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल ट्रांसफॉर्मेशंस। और यही इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज करेंगे टू कैरी आउट द नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो नॉर्मली दो चीज़ पढ़ेंगे इस चैप्टर में, वन इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड अदर इज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। देखो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इसमें क्या होता है, केमिकल एनर्जी कन्वर्ट्स टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। याद रखो, केमिकल एनर्जी कन्वर्ट्स टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या होता है, केमिकल एनर्जी विल कन्वर्ट टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जैसे कि हम लोग बैटरी देखे या सेल देखे, सेल में क्या होता है, इसमें केमिकल स्टोर होता है और ये केमिकल एनर्जी से हमें क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिसिटी मिलेगा। ठीक है, और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इसका ठीक अपोजिट है, यह इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हमें मिलेगा केमिकल एनर्जी। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हमें क्या मिलेगा, केमिकल एनर्जी। मतलब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी यूटिलाइज करेंगे एंड हम लोग केमिकल रिएक्शन करेंगे। दैट मीन्स यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू ब्रिंग अबाउट ए केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो ये दो चीज़ हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में। तो आज का जो टॉपिक है दिस इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। आज हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ने वाले हैं। ओके, एंड दिस इज हाउ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल लुक्स लाइक। इसमें देखो दो कंटेनर है, दो कंटेनर में दो इलेक्ट्रोड डिप किया हुआ है। इसको मैं समझाऊंगा बाद में इस कंटेनर में क्यों इलेक्ट्रोड डिप किया है। तो आप पहले थोड़ा सा स्ट्रक्चर को समझ लो, हाउ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल लुक्स लाइक। दो कंटेनर है, दो कंटेनर में दो इलेक्ट्रोड डिप किया हुआ है। ठीक है, और जैसे कि देखो ये जो फर्स्ट कंटेनर है, मान लो ये कंटेनर नंबर 1, इसमें कौन सा इलेक्ट्रोड डिप किया हुआ है, जिंक इलेक्ट्रोड। और इस कंटेनर में जो सोल्यूशन यूज़ किए हैं हम लोगों ने, ये जिंक का ही कोई सॉल्ट होना चाहिए। मतलब हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल ZnSO4 हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जिंक सल्फेट यूज़ कर सकते हैं। मतलब वी नीड टू हैव कॉमन आयन। देखो यहाँ जिंक है मतलब Zn है, और यहाँ क्या यूज़ किया है, ZnSO4 मतलब आयन कॉमन है, तो कॉमन आयन यूज़ होना चाहिए। ठीक है, यह पानी ले लिया और इसमें ZnSO4 डाल दिया। ZnSO4 क्या है, दिस इज अ सॉल्ट। नाउ व्हेन ZnSO4 डिसोशिएट्स इट फॉर्म Zn2 प्लस एंड SO4 2 माइनस आयन। ठीक है, मतलब इसमें क्या आयन रहेगा, Zn2 प्लस आयन रहेगा। ठीक है, सिमिलरली राइट साइड में भी हम लोग सेम टू सेम कॉपर यूज़ किया और यहाँ कॉपर सल्फेट ले लिया, मान लो CuSO4 मतलब कॉपर का कोई भी सॉल्ट होना चाहिए।
राइट साइड में कॉपर लिया और कॉपर सल्फेट का एक सॉल्ट ले लिया, तो क्या होगा इसमें कॉपर सल्फेट जब डिसोशिएट होगा सो इट विल प्रोड्यूस Cu2 प्लस प्लस SO4 2 माइनस आयन, कॉपर आयन प्लस सल्फेट आयन प्रोड्यूस होगा। और इन दोनों सोल्यूशन के बीच में एक सॉल्ट ब्रिज होता है, सॉल्ट ब्रिज, इसको बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज। ठीक है, सॉल्ट ब्रिज में क्या होता है, सॉल्ट होता है नॉर्मली जो सॉल्ट इस इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन के साथ रिएक्ट नहीं करेगा वही सॉल्ट हम लोग यूज़ करेंगे। ठीक है, नॉर्मली हम लोग KCl यूज़ करते हैं, पोटेशियम क्लोराइड। और ये जो पोटेशियम क्लोराइड है ये डायरेक्टली हम लोग इसके अंदर नहीं डालते हैं, एक पाउडर टाइप सब्सटेंस होता है जिसको बोलते हैं अगर अगर। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, अगर अगर। तो अगर अगर जो है एक पाउडर लाइक सब्सटेंस है, तो इसमें अगर KCl मिक्स करेंगे, ठीक है, तो एक गम या जेली टाइप सब्सटेंस फॉर्म होता है। इसके बाद ये जेली इसके अंदर डालते हैं, सॉल्ट इसके अंदर डालते हैं, ताकि पूरा सॉल्ट जो है इस पाइप में से इधर पे ना गिर जाए। ठीक है, पूरा खाली नहीं होगा, मतलब अगर अगर के साथ जब रहेगा KCl इट विल स्टिक इनसाइड द पाइप। ठीक है, तो दिस इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है, अभी समझाऊंगा जैसे कि सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन क्या है, ठीक है, करंट कैसे फ्लो होता है, ये मैं समझाऊंगा। आप थोड़ा सा स्ट्रक्चर समझ लो पहले, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का कंस्ट्रक्शन कैसे है, कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है इसको, अभी मैं फंक्शन पढ़ाऊंगा। देखो, अभी फंक्शन समझने के लिए थोड़ा सा बेसिक में जाना पड़ेगा आपको। मान लो यहाँ मैंने क्या लिया, जिंक लिया, जिंक इलेक्ट्रोड डीप किया, और इसके अंदर मैंने क्या लिया, ZnSO4 लिया। ठीक है, ZnSO4 लिया। यहाँ मान लो मैं कॉपर लिया और यहाँ मैं क्या लिया, कॉपर सल्फेट लिया। ठीक है, अभी क्या होगा देखो, ये जो जिंक है, ठीक है, जिंक इसके अंदर जब जिंक मेटल ZnSO4 के इलेक्ट्रोलाइट में हम लोग डीप करेंगे, सो दिस जिंक विल ऑक्सीडाइज, जिंक का ऑक्सीडेशन होगा। तो जिंक का ऑक्सीडेशन कैसे होगा, Zn विल कन्वर्ट इनटू Zn2 प्लस आयन, अगेन इट विल लिबरेट 2E माइनस, जो हम लोग क्लास 11 के रेडॉक्स रिएक्शन में पढ़े थे। जिंक का ऑक्सीडेशन होता है और Zn2 प्लस फॉर्म करेगा अलॉन्ग विद 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अभी देखो इसमें क्या हो रहा है, ये जो है दिस इज द मेटल, ये मेटल है। ठीक है, जिंक मेटल है, सॉलिड है। जब Zn से Zn2 प्लस कन्वर्ट होगा, ठीक है, तो यह क्या होगा देखो, एक चार्ज सेपरेशन होगा। चार्ज सेपरेशन कैसे होगा, ये जब ऑक्सीडेशन होगा तो यह Zn2 प्लस आयन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में, है कि नहीं। जब ऑक्सीडेशन होगा जिंक का तो Zn2 प्लस का कंसंट्रेशन है जो है ये बढ़ जाएगा इस इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में। और जो दो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ रहेगा, दिस टू इलेक्ट्रॉन विल रिसाइड एट द मेटल ओनली। ये जो इलेक्ट्रॉन है कहाँ रहेगा, मेटल के अंदर ही रहेगा। तो देखो इधर क्या हो रहा है, एक चार्ज सेपरेशन हो रहा है, चार्ज सेपरेशन हो रहा है, मतलब यहाँ ये जो बाउंड्री है या मान लो ये जो इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड के अंदर क्या है, नेगेटिव चार्ज है, और जो इलेक्ट्रोड है इसका बाहर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है कि नहीं। तो जहाँ भी चार्ज सेपरेशन होता है वहाँ क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है। जहाँ भी चार्ज सेपरेशन होता है इधर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, फिजिक्स में आप लोग पढ़े होंगे। तो ये यहाँ जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये है कंडीशन नंबर 1। मतलब जिंक का क्या हो सकता है, ऑक्सीडेशन हो सकता है। ठीक है, जिंक का यहाँ क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। अभी सेकंड कंडीशन में क्या हो सकता है, ये देख लो, यह मैंने क्या लिया, कॉपर लिया, और इसमें क्या है, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है। कॉपर सल्फेट सोल्यूशन जब वाटर में रहेगा इट विल डिसोशिएट इनटू Cu2 प्लस आयन। ठीक है, Cu2 प्लस आयन में डिसोशिएट होगा, इधर भी Cu2 प्लस आयन डिसोशिएट होगा, बहुत सारा। नॉर्मली पहले से ही Cu2 प्लस आयन है कि नहीं। कॉपर सल्फेट का जो Cu2 प्लस आयन है दिस इज ऑलरेडी प्रेजेंट इनसाइड द इलेक्ट्रोलाइट, मतलब इलेक्ट्रोलाइट में ऑलरेडी Cu2 प्लस आयन पहले से ही प्रेजेंट है। अभी अगर ये Cu2 प्लस आयन को 2 इलेक्ट्रॉन मिल सकता है, सो इट कैन कन्वर्ट इनटू कॉपर मेटल।
तो यहाँ सेम यही होता है, ये जो कॉपर 2+ आयन है ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, कहाँ से करेगा? फ्रॉम द मेटल। वी नो दैट मेटल इज ए सी ऑफ इलेक्ट्रॉन। मेटल को क्या कहा जाता है? सी ऑफ इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, मतलब मेटल में बहुत सारा इलेक्ट्रॉन है। तो मेटल से 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा कौन? कॉपर 2+ आयन, एंड इट विल अगेन कन्वर्ट इनटू कॉपर। तो देखो इधर से जो कॉपर 2+ आयन था ये कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है कि नहीं? ये कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है। तो इसमें क्या होगा? इसका जो इस इलेक्ट्रोड का जो थिकनेस है वो धीरे धीरे क्या होगा? बढ़ जाएगा, है कि नहीं? इस इलेक्ट्रोड का थिकनेस क्या होगा? धीरे धीरे बढ़ जाएगा। और जिंक में क्या होगा? इस इलेक्ट्रोड का जो थिकनेस है धीरे धीरे डिक्रीज होगा। जिंक का जो थिकनेस है धीरे धीरे क्या होगा? डिक्रीज होगा, क्योंकि जिंक मेटल जो है ये कन्वर्ट हो रहा है Zn2+ आयन में। तो यह दो फेनोमेनन डिफरेंट है, एक में है ऑक्सीडेशन है और एक में क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। और इन्हीं दो सेल को, मतलब इसको हम लोग हाफ सेल बोलेंगे। दिस इज ए हाफ सेल, ठीक है। इसको हाफ सेल बोलेंगे, ठीक है। इसको भी और एक हाफ सेल बोलेंगे, ठीक है। इसको भी और एक हाफ सेल बोलेंगे। तो दोनों हाफ सेल को अगर हम लोग कनेक्ट कर देंगे थ्रू एक्सटर्नल सर्किट, ये हो गया एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। दोनों इलेक्ट्रोड को कनेक्ट करेंगे थ्रू एक्सटर्नल सर्किट, ठीक है। दोनों इलेक्ट्रोड को सर्किट से कनेक्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक है। ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बन गया। यहाँ वोल्टेमीटर लगा दो तो कितना वोल्टेज है इसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अभी देखो इंटरेस्टिंग चीज क्या है। अभी इंटरेस्टिंग चीज क्या है इधर और एक बार देख लो। इसमें क्या है? इसमें Zn2+ का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, क्योंकि ये यहाँ ऑक्सीडेशन होता है। और राइट साइड में क्या होता है? रिडक्शन होता है। राइट साइड में होता है रिडक्शन। और यहाँ Cu2+ का कंसंट्रेशन कम है, ठीक है। Cu2+ का कंसंट्रेशन लेस है, ठीक है। लेस कंसंट्रेटेड है Cu2+। और इधर जो Zn2+ का कंसंट्रेशन है दिस इज मोर या हाई, यू कैन से। तो जब जब कन्वर्ट होगा Zn2+ में, ठीक है, Zn2+ में ये 2 इलेक्ट्रॉन लिबरेट करेगा, है कि नहीं? तो यहाँ से जो 2 इलेक्ट्रॉन लिबरेट हुआ ये थ्रू दिस इलेक्ट्रोड और थ्रू दिस वायर यहाँ से इस साइड में मूव करेगा, है कि नहीं? मतलब लेफ्ट साइड से लेके राइट साइड में ये इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। और सिमिलरली देखो यहाँ इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी जो है और भी बढ़ जाएगा, क्योंकि जो लेफ्ट साइड का जो हाफ सेल है यहाँ से राइट साइड में और भी इलेक्ट्रॉन मूव हो रहा है। तो इधर इलेक्ट्रॉन क्या होगा? इस राइट साइड का जो इलेक्ट्रोड है मीन्स कॉपर इलेक्ट्रोड, इसमें इलेक्ट्रॉन का जो डेंसिटी है और भी बढ़ जाएगा, या कंसंट्रेशन जो है और भी बढ़ जाएगा। तो इसीलिए क्या होता है, यहाँ जो Cu2+ आयन है इट कैन एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल एंड इट कैन अल्टीमेटली कन्वर्ट इट इनटू द मेटल आयन, metal atom. That means Cu2+ can accept 2 electron from the metal and it can convert into copper solid. मतलब solid का मतलब क्या है? ये इलेक्ट्रोड में रह जाएगा, ठीक है। और Cu2+ का मतलब क्या है? दिस इज इन एक्वा स्टेट। जब आयन कहाँ होता है? एक्वा स्टेट में होता है, ठीक है। तो देखो ये जो वायर है, ऊपर का जो वायर आपको दिखाई दे रहा है, इस वायर से क्या फ्लो हो रहा है? इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है। और हमें ये पता है कि जिस वायर से इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा या जिस किसी भी सब्सटेंस में इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, सेम सब्सटेंस में क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी भी फ्लो करता है इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का फ्लो जिस डायरेक्शन में है सेम इसी के ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या फ्लो करेगा? करंट फ्लो करेगा। तो यहाँ हमें करंट मिल रहा है, ठीक है। यहाँ हमें क्या मिल रहा है? करंट मिल रहा है। समझ में आया? तो अभी तक हम लोगों ने सॉल्व ब्रिज यूज़ नहीं किया। देखो अभी तक हम लोगों ने यहाँ जो सॉल्व ब्रिज पहले हम आप पिक्चर में देखे थे, यहाँ जो सॉल्व ब्रिज हम लोगों ने यूज़ किया था, अभी तक हम लोगों ने सॉल्व ब्रिज यूज़ नहीं किया, ठीक है। तो सॉल्व ब्रिज यूज़ नहीं करने से प्रॉब्लम क्या है? अभी तो इलेक्ट्रिसिटी चल रहा है, करंट तो फ्लो हो रहा है। अभी अगर सॉल्व ब्रिज यूज़ नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम क्या होगा? अगर सॉल्व ब्रिज यूज़ नहीं करेंगे तो ये जो सेल है ज़्यादा देर तक रन नहीं करेगा। मतलब थोड़ी देर बाद इसमें सारा क्या हो जाएगा? इसमें रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा और अल्टीमेटली इसमें कोई इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होगा
अभी दो टर्म देखो, नंबर वन इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। तो मैंने पहले बोला था जैसे कि ये जब ऑक्सीडाइज होगा, यह अगर जिंक इलेक्ट्रोड लेंगे और इधर अगर ZnSO4 सोल्यूशन लेंगे तो जिंक का ऑक्सीडेशन होगा। जितना ऑक्सीडेशन होगा इतना पॉजिटिव चार्ज यहाँ बढ़ेगा, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज किसका है? Zn2 प्लस का, Zn2 प्लस का। और इसके अंदर क्या होगा? नेगेटिव चार्ज रहेगा। नेगेटिव चार्ज कहाँ से आएगा? जब Zn ऑक्सीडाइज होगा, ठीक है, तो Zn2 प्लस अलॉन्ग विथ 2 इलेक्ट्रॉन लिबरेट होता है। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ मेटल के अंदर रहेगा। तो यह मैंने क्या बोला पहले, चार्ज सेपरेशन होता है। इनसाइड द इलेक्ट्रोड नेगेटिव चार्ज है एंड आउटसाइड द इलेक्ट्रोड पॉजिटिव चार्ज है। तो यहाँ जो जहाँ चार्ज सेपरेशन होता है, यहाँ क्या बोला था कि यह पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, और इस पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। तो यहाँ देखो, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है? द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द मेटल एंड द मेटल आयन इन व्हिच द इलेक्ट्रोड इज डिप्ड एट इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। देखो, पोटेंशियल डिफरेंस किस किस के बीच में है? बिटवीन द मेटल एंड द मेटल आयन। मेटल का चार्ज कितना है? नेगेटिव है, और मेटल आयन का चार्ज कितना है? पॉजिटिव है, ठीक है। इन व्हिच द इलेक्ट्रोड इज डिप्ड, मतलब मेटल आयन का चार्ज कितना है? मेटल आयन का चार्ज है पॉजिटिव, और मेटल का चार्ज क्या है? दिस इज नेगेटिव, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, जिसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो यह बोला दे, ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, इसको हम लोग मेजर करेंगे एट इक्विलिब्रियम। मतलब Zn जब Zn2 प्लस में कन्वर्ट होगा, प्लस 2E माइनस में कन्वर्ट होगा, तो ये जो रिएक्शन है, ये जब इक्विलिब्रियम में पहुंचेगा, इसके बाद हम लोग इसका कैलकुलेट करेंगे। मतलब एक इक्विलिब्रियम कंडीशन पे हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मेजर करेंगे। एंड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है? सेम टू सेम, जब इसका कंसंट्रेशन होगा 1 यूनिट, मतलब यू कैन से 1 मोलर, ठीक है, तब जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा, ये होगा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। मतलब ये जो इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन है, इसका कंसंट्रेशन कितना होगा? 1 मोलर होना चाहिए। मोलरिटी इसका कितना होना चाहिए? 1 मोलर। तो तब हम लोग जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे, उसको बोलेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अभी और दो बात याद रखो, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 25 डिग्री सेल्सियस में कैलकुलेट होता है एंड 1 atm प्रेशर पे कैलकुलेट होता है। मतलब तीन चीज़। स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब क्या है? इसका मोलरिटी शुड बी इक्वल टू 1। मोलरिटी कितना होना चाहिए? मोलरिटी शुड बी इक्वल टू 1। और ये जो इलेक्ट्रोड है और ये जो इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन है, इसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 25 डिग्री सेल्सियस, ये या 298 केल्विन बोल सकते हो, ठीक है। एंड जो प्रेशर होना चाहिए, इट शुड बी 1 atm। मतलब इसको हम लोग बोलेंगे स्टैंडर्ड कंडीशन। स्टैंडर्ड कंडीशन, तो स्टैंडर्ड कंडीशन पे अगर हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मेजर करेंगे, तो इसको बोलेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अभी मैंने पहले बोला था कि सॉल्व ब्रिज के बारे में हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया, तो सॉल्व ब्रिज का फंक्शन देखो, ठीक है। अच्छा, पहले थोड़ा सा समझ लो। जिंक ऑक्सीडाइज होने के बाद इधर Zn2 प्लस आयन का कंसंट्रेशन हो रहा है, और इधर क्या हो रहा है? Cu2 प्लस आयन, ठीक है। तो Zn2 प्लस आयन का कंसंट्रेशन कितना है? ज़्यादा है, ठीक है। और Cu2 प्लस का कंसंट्रेशन कितना है? लेस है। क्यों? क्योंकि Cu2 प्लस इज गेटिंग रिड्यूस्ड, Cu2 प्लस इज कन्वर्टिंग इनटू Cu, ठीक है। आप रिएक्शन को याद करो। तो ये जो सॉल्व ब्रिज है, दिस इज मेड अप ऑफ KCl, पोटेशियम क्लोराइड। कहाँ होता है पोटेशियम क्लोराइड? अगर अगर में होता है। मीन्स पोटेशियम क्लोराइड इज डिजॉल्व्ड इन अगर अगर। व्हाट इज अगर अगर? दिस इज ए पाउडर लाइक सब्सटेंस। तो ये पाउडर लाइक सब्सटेंस में KCl डिजोल्व करेंगे, मीन्स इसको क्या करेंगे? इसमें थोड़ा सा वाटर मिक्स करेंगे, तो ये जेली टाइप सब्सटेंस बन जाएगा। तो इसमें KCl डिजोल्व करके इसके अंदर डालेंगे, इसके अंदर सॉल्व ब्रिज के अंदर डालेंगे। तो देखो, सॉल्व ब्रिज का जो आयन है, इसका काम क्या है? जब थोड़े देर में सेल रन करेगा, तो इसमें क्या होगा? Zn2 प्लस का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, क्योंकि रिएक्शन क्या है? रिएक्शन है Zn गिव्स Zn2 प्लस प्लस 2E माइनस। दिस इज द रिएक्शन, ठीक है। ये रिएक्शन कहाँ होता है? ये रिएक्शन होता है लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड में, ठीक है।
अच्छा, और राइट साइड में रिएक्शन क्या होता है? राइट साइड में रिएक्शन होता है Cu2 प्लस कन्वर्ट्स एक्सेप्ट्स टू इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म Cu। ये राइट साइड का रिएक्शन है। तो लेफ्ट साइड में देखो Zn2 प्लस का कंसंट्रेशन धीरे धीरे बढ़ रहा है, और राइट साइड में क्या है, Cu2 प्लस का कंसंट्रेशन धीरे धीरे घट रहा है। तो सॉल्वेज क्या करता है, यहाँ जब Zn2 प्लस का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो ये नेगेटिव आयन सप्लाई करेगा। नेगेटिव आयन कौन सा है? Cl माइनस। ठीक है, Cl माइनस सप्लाई करेगा। क्यों सप्लाई करेगा? टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी जितना देर तक मेंटेन होगा इतना देर तक ही ये सेल रन करेगा। और राइट साइड में Cu2 प्लस का कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है। सेल रन करने के बाद Cu2 प्लस का कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है। क्यों डिक्रीज हो रहा है? क्योंकि Cu2 प्लस इज कन्वर्टिंग इनटू कॉपर। तो यहाँ देखो ये K प्लस सप्लाई करेगा। क्या सप्लाई करेगा? K प्लस सप्लाई करेगा। क्यों K प्लस सप्लाई करेगा? क्योंकि यहाँ सेल रन होने के बाद ये पॉजिटिव आयन डिक्रीज हो रहा है। नाउ दिस K प्लस विल इंक्रीज द नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन इन द इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन। तो यह अल्टीमेटली पॉजिटिव आयन का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो सॉल्वेज का यही काम है, टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बिटवीन द टू हाफ सेल। जहाँ पॉजिटिव चार्ज की कमी है वहाँ पॉजिटिव चार्ज सप्लाई करेगा, और जहाँ पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो गया वहाँ नेगेटिव चार्ज सप्लाई करता है। ठीक है, और एक फंक्शन है सॉल्वेज कंप्लीट्स द इनर सेल सर्किट। सॉल्वेज जो है ये इनर सेल सर्किट कंप्लीट करता है। इनर सेल सर्किट का मतलब है दिस टू इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन को कनेक्ट करता है यूजिंग ए ब्रिज। दिस इज नोन एज सॉल्वेज। और मैंने पहले बोला था इट मेंटेन्स द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बिटवीन द टू हाफ सेल। ठीक है, अभी और एक कंसेप्ट है, इसको ठीक से समझना पड़ेगा। सी दिस इज द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एट 298 केल्विन। ठीक है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज। अभी व्हाट इज स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब क्या है? ये देखो हम लोगों ने कौन कौन से इलेक्ट्रोड लिया है? एक लिया है जिंक, एक लिया है कॉपर। तो यह जिंक को ढूंढो, कहाँ है जिंक? ये है जिंक। जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू कितना है? 0.76। एंड कॉपर कहाँ है? कॉपर है ये। कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू कितना है? 0.34। ठीक है, मतलब देखो अगर आप मुझे ये पूछ सकते हो कि जिंक का क्यों ऑक्सीडेशन हुआ है या कॉपर का क्यों रिडक्शन हुआ है, ऐसा क्यों नहीं हुआ कि ये जो जिंक है जिंक का रिडक्शन हुआ हो गया और इधर जो कॉपर है कॉपर का ऑक्सीडेशन क्यों नहीं हुआ, उल्टा क्यों नहीं हुआ? तो ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू से आपको पता चलेगा। देखो यह एक लाइन लिखा है, देखो इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, आप जितना नीचे आओगे इतना ही रिड्यूसिंग एजेंट का स्ट्रेंथ बढ़ेगा। मतलब नीचे कौन है? Zn है। नीचे कौन है? Zn है। जिंक इज ए स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट एंड द सब्सटेंस व्हिच इज रिड्यूसिंग एजेंट अंडरगोस ऑक्सीडेशन। क्लास 11 में हम लोग क्या पढ़े? जो चीज़ रिड्यूसिंग एजेंट है वो खुद को क्या करेगा? ऑक्सीडाइज करेगा। तो हमारा जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है इसमें दो हाफ सेल है, एक में हम लोगों ने कॉपर लिया और एक में हम लोगों ने क्या लिया? जिंक लिया। तो जिंक नीचे है तो दिस इज ए स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट, और सिंस इट इज ए स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट इट अंडरगोस ऑक्सीडेशन वेरी इजीली। ठीक है, तो आउट ऑफ जिंक एंड कॉपर कौन ऑक्सीडाइज होगा? जिंक ऑक्सीडाइज होगा एंड कॉपर क्या होगा? कॉपर रिड्यूस होगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जिंक और कॉपर को लेके हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाएंगे, ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल किसी भी दो इलेक्ट्रोड को कनेक्ट करके बना सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग जिंक और कॉपर को कनेक्ट करेंगे तो आउट ऑफ दिस टू जिंक विल अंडरगोज ऑक्सीडेशन एंड कॉपर विल अंडरगो रिडक्शन, और इस सेल को हम लोग बोलेंगे डेनियल सेल। ठीक है, डेनियल सेल एक स्पेशल नाम है, इसको बोलेंगे डेनियल सेल। ठीक है, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। डेनियल सेल कब होता है? जब हम लोग जिंक और कॉपर से एक सेल बनाएंगे तब ये डेनियल सेल कहलाता है इसको। ठीक है अच्छा, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स।
अभी हम लोग देखेंगे कि इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में से कितना करंट हमें मिलेगा, ठीक है। और इसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ जिसको बोलते हैं, ये या स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल भी बोलते हैं। मतलब ये जो सेल है, इस सेल का पोटेंशियल कितना है। तो देखो, दो इलेक्ट्रोड लिया है हम लोगों ने, एक है जिंक, दूसरा है कॉपर, एंड दीज टू इलेक्ट्रोड्स आर डिजोल्व्ड इन देयर पर्टिकुलर सॉल्ट सॉल्यूशन। तो ये जो ई नॉट सेल है, ई नॉट सेल जिसको बोलते हैं, ई नॉट सेल इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। अच्छा, ये समझने के लिए 2 मिनट आगे चले जाओ। हम लोगों ने क्या बोला था, जो लेफ्ट साइड का इलेक्ट्रोड है इसमें क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। एक फॉर्मूला बताएंगे, सारा क्लियर हो जाएगा। इसको याद करो, लोन, LOAN, लोन, ठीक है, लोन। L stands for left, O stands for oxidation, A stands for anode, and N stands for negative। मतलब देखो, लेफ्ट साइड का जो सेल है, लेफ्ट साइड का जो सेल है मतलब हाफ सेल है, पूरा मिलके एक सेल फॉर्म होता है। लेफ्ट साइड का जो हाफ सेल है, इसमें क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। पहले आप देखिए, जिंक अंडरगोस ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन होने के बाद यह नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा इस इलेक्ट्रोड में, इसलिए इसका चार्ज हो गया नेगेटिव। और इस इलेक्ट्रोड को क्या बोलेंगे, बोलेंगे एनोड। एनोड क्यों बोलते हैं, क्योंकि इस इलेक्ट्रोड में ऑक्सीडेशन होता है। मतलब जिस इलेक्ट्रोड में ऑक्सीडेशन होगा, इस इलेक्ट्रोड को हम लोग बोलेंगे एनोड। तो लेफ्ट साइड वाला होगा एनोड, और इसका चार्ज क्या है, नेगेटिव है। तो देखो, लेफ्ट साइड में क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, इसका नाम क्या है, एनोड बोलते हैं इसको, और इसका चार्ज क्या है, नेगेटिव, ठीक है। और राइट साइड में इसका ठीक ऑपोजिट होगा। राइट साइड में क्या होगा, राइट साइड में होगा रिडक्शन, ठीक है, राइट साइड में रिडक्शन होगा। और एनोड के जगह पर क्या होगा, कैथोड। और राइट साइड का जो इलेक्ट्रोड है, इसका चार्ज ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो अभी समझ में आया व्हाट इज कैथोड, व्हाट इज एनोड। अभी ये जो सेल है, इस सेल का पोटेंशियल निकालना है हमें, मतलब ई नॉट सेल इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड निकालना है, ठीक है। इसको दूसरे तरीके से कैसे बोल सकते हैं, ई नॉट सेल इक्वल टू ई राइट माइनस ई लेफ्ट। मतलब ये राइट का जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू है, इसमें से माइनस करेंगे लेफ्ट सेल का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू। थोड़ी देर पहले जो टेबल दिखाया था आप लोगों को, ये माइनस करना है। तो ई राइट मतलब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो राइट साइड का है, राइट साइड में कौन है, कॉपर है। तो कॉपर का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू कितना है, 0.34 वोल्ट, ठीक है। आप टेबल में देख लो। माइनस लेफ्ट साइड में कौन है, लेफ्ट साइड में है जिंक। जिंक का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू कितना है, -0.76 वोल्ट, ठीक है। तो अल्टीमेटली पास हो जाएगा मिडिल में, तो 1.1 वोल्ट हो जाएगा इसका ई नॉट सेल। मीन्स वी कैन से दिस इज EMF ऑफ द सेल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, EMF। मतलब इस सेल में से 1.1 वोल्ट का करंट हमें मिलेगा, ठीक है। कैसे कैसे कैलकुलेट किया, दोनों हाफ सेल का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू हम लोगों ने माइनस कर दिया। ये इस सेल में से कितना इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगा, ये हमें पता चल गया, ठीक है। कोई प्रॉब्लम। अभी देखो, ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, इसका कैथोड, एनोड और ओवल रिएक्शन हम लोग देखेंगे, ठीक है। देखो, क्या बोला था, लेफ्ट, लेफ्ट में क्या होता है, लेफ्ट में होता है ऑक्सीडेशन, होता है कि नहीं होता है, लेफ्ट में क्या होता है, ऑक्सीडेशन। और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एनोड बोलेंगे। लेफ्ट वाला जो हाफ सेल है, इसको एनोड बोलते हैं, मतलब इस इलेक्ट्रोड को एनोड बोलते हैं। तो हम लोग देखो, ऑक्सीडेशन हाफ, ठीक है, लिखेंगे ऑक्सीडेशन हाफ। ऑक्सीडेशन हाफ में क्या होगा, Zn will convert into Zn2 plus 2E minus, ठीक है।
हाफ सेल में क्या होता है, लेफ्ट साइड में क्या होता है, Zn कन्वर्ट्स टू Zn2 प्लस मीन्स ऑक्सीडेशन होता है। और राइट साइड में क्या होता है, जिसको हम लोग बोलेंगे रिडक्शन हाफ। राइट साइड में क्या होगा, कॉपर 2 प्लस एक्सेप्ट्स 2E माइनस टू फॉर्म कॉपर। तो दीज आर द टू डिफरेंट हाफ सेल रिएक्शंस। ठीक है, ये दो हाफ सेल मिलके एक सेल बनाएगा, तो जिसको हम लोग बोलेंगे ओवरऑल रिएक्शन। ओवरऑल रिएक्शन क्या होगा, देखो इधर भी 2 इलेक्ट्रॉन है, इधर भी 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन को कैंसिल आउट कर देंगे, तो बचेगा क्या, Zn प्लस Cu2 प्लस गिव्स Zn2 प्लस प्लस Cu। दिस इज व्हाट, दिस इज द ओवरऑल रिएक्शन। देखो ये एक रेडॉक्स रिएक्शन भी है, जिंक अंडरगोस ऑक्सीडेशन एंड कॉपर अंडरगोस रिडक्शन, ये एक रेडॉक्स रिएक्शन भी है। और अगर मैं बोलूँगा कि ये जो सेल है इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सेल को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सेल को रिप्रेजेंटेशन करने के लिए और एक तरीका है। देखो लेफ्ट साइड में क्या हो रहा है, जिंक विल बी ऑक्सीडाइजिंग, तो जिंक का क्या हो रहा है, Zn which is in solid state will oxidize to form Zn2 प्लस। ठीक है, ये लेफ्ट साइड के जो हाफ सेल है इसमें हो रहा है। राइट साइड के हाफ सेल में क्या हो रहा है, कॉपर 2 प्लस इज कन्वर्टिंग इनटू कॉपर, तो कॉपर 2 प्लस जो है इसमें से कन्वर्ट हो रहा है कॉपर। तो दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट ए सेल। ये सेल को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। ठीक है, ये ओवरऑल रिएक्शन से सेल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। देखो ये इंटर कन्वर्शन आ सकते हैं, मान लो आपको एक सेल रिप्रेजेंटेशन दे देगा, आपको बोलेगा इसमें से आप ओवरऑल रिएक्शन निकालो, या आपको बोलेगा ओवरऑल रिएक्शन क्या है, दिस इज द ओवरऑल रिएक्शन, इसमें से आप सेल रिप्रेजेंटेशन निकालो। ये इस तरह क्वेश्चन आ सकता है कि एक सेल रिप्रेजेंटेशन दे दिया आपको, बोलेगा इसका कैथोड एनोड और ओवरऑल रिएक्शन निकालो, इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। देखो अभी हम लोग ये सॉल्व करेंगे। इसमें क्या है, रिप्रेजेंट द गैल्वेनिक सेल इन व्हिच द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। ये क्या है, ये जो है दिस इज व्हाट, दिस इज ओवरऑल रिएक्शन, दिस इज ओवरऑल रिएक्शन। ठीक है, हमको क्या करना है, रिप्रेजेंट द सेल, रिप्रेजेंट द गैल्वेनिक सेल मीन्स हमें सेल रिप्रेजेंटेशन करना है। देखो तो ये ओवरऑल रिएक्शन है। ओवरऑल रिएक्शन में क्या हो रहा है, देखो जिंक का क्या हो रहा है, इधर जिंक का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है कि नहीं, और कॉपर का क्या हो रहा है, कॉपर का रिडक्शन हो रहा है। तो हम लोग पहले ऑक्सीडेशन हाफ लिख लेते हैं। हम लोग पहले क्या लिखेंगे, ऑक्सीडेशन हाफ लिखेंगे। ऑक्सीडेशन हाफ क्या हो रहा है, Zn, ठीक है, से क्या हो रहा है, Zn से लेके Zn2 प्लस हो रहा है, तो आप ऑक्सीडेशन हाफ लिख लो, Zn कन्वर्ट्स टू Zn2 प्लस, ठीक है नहीं, लिबरेटिंग 2 इलेक्ट्रॉन। और सिमिलरली आप रिडक्शन हाफ लिखो। रिडक्शन हाफ कैसे लिखोगे, Cu2 प्लस can take 2 electron to form Cu. This is the reduction half। ठीक है, अभी सेल को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सेल रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे। लेफ्ट साइड में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, Zn सॉलिड से क्या फॉर्म कर रहा है, Zn एक्वस, Zn2 प्लस एक्वस, और मिडिल में डबल वर्टिकल लाइन देना पड़ता है जिसको सॉल्व ब्रिज माना जाता है। और राइट साइड में क्या हो रहा है, Cu2 प्लस, ठीक है, विच इज इन एक्वस स्टेट, इसमें से कन्वर्ट होगा Cu सॉलिड। तो देखो दिस इज द सेल रिप्रेजेंटेशन, सेल में सेल को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। सो दिस विल बी द आंसर। और एक बात आप देखो, दिस इज नोन एज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, SHE बोलते हैं इसको, SHE मतलब जिसका पोटेंशियल कितना होता है, जिसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है 0, ठीक है, एट एनी टेम्परेचर। मतलब हम लोग जिंक का कितना देखे, जिंक का देखे E0 Zn2 प्लस Zn, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ जिंक का कितना देखे, -0.76 देखे। कॉपर का कितना देखे, कॉपर का कितना देखे 0.34 वोल्ट। ये जो टेबल है, टेबल में आप देखो। और ये जो SHE है मतलब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, ठीक है, तो ये कितना होगा, इसका होगा हमेशा 0 होगा, ठीक है, इसका हमेशा 0 होता है।
इसको याद रखो, मतलब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू है दिस इज ऑलवेज 0। अभी ऐसा तो नहीं है कि हमेशा जो कंसंट्रेशन है दिस विल बी 1 मोलर, ऐसा तो नहीं है हमेशा। मतलब हम लोग क्या करेंगे, ये जो सेल है इस सेल में से हमें इलेक्ट्रिसिटी कितना मिलेगा वो हम लोग कैलकुलेट करेंगे। पहले भी कैलकुलेट किया था। पहले कैसे कैलकुलेट किया था, हम लोगों ने एज्यूम किया था कि ये जो सोल्यूशन का कंसंट्रेशन है दिस इज 1 मोलर, मतलब स्टैंडर्ड स्टेट में कैलकुलेट किया था। कैसे कैलकुलेट होता है, जैसे कि देखो ई नॉट सेल, देखो दो चीज़ हम लोगों ने कैलकुलेट किया है। एक चीज़ कैलकुलेट किया है, देखो ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, ये हम लोगों ने कैलकुलेट किया है। ऊपर में ये ज़ीरो लगाएंगे, इसका मतलब है स्टैंडर्ड स्टेट, इसका मतलब है स्टैंडर्ड स्टेट, मतलब ये हम लोगों ने स्टैंडर्ड स्टेट में कैलकुलेट किया था। ठीक है। और ई नॉट सेल जिसको बोलते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, सिर्फ ई सेल, इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब है इस सेल में से, ये जो सेल आपको दिखाई दे रहा है इस सेल में से कितना इलेक्ट्रिसिटी मिलेगा एट एनी टेम्परेचर, यू कैन से किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है, या किसी भी कंसंट्रेशन पे हो सकता है, किसी भी प्रेशर में हो सकता है। ऐसा तो नहीं है कि हम लोगों ने एक बैटरी बनाया, एक सेल बनाया, वो हमेशा 1 मोलर कंसंट्रेशन पे काम करेगा या 25 डिग्री सेल्सियस में ही काम करेगा, ऐसा तो नहीं है, किसी भी टेम्परेचर पे काम करता है ये सेल। तो दैट मीन्स वी नीड टू कैलकुलेट ई सेल नाउ, ई सेल। और ई सेल को हम लोग यूजिंग नास्ट इक्वेशन कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, ई सेल को हम लोग नास्ट इक्वेशन से कैलकुलेट करेंगे, और ई सेल को हम लोग बोलते हैं नॉर्मल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसको क्या बोलेंगे, नॉर्मल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। 2 मिनट का कंसेप्ट है, ठीक से समझो। देखो फॉर्मूला क्या है, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 बाई एन लॉग ऑक्सीडेशन बाई रिडक्शन। ये ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, द इलेक्ट्रोड हुइच अंडरगोस ऑक्सीडेशन। ठीक है, रिडक्शन का मतलब है द इलेक्ट्रोड हुइच अंडरगोस रिडक्शन, और थर्ड ब्रैकेट में रखे हैं इसका मतलब है कंसंट्रेशन। देखेंगे थोड़ी देर में क्या है ये चीज़। तो देखो इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए, मतलब ये कौन सा सेल है, दिस इज डेनियल सेल। इस डेनियल सेल के लिए ई सेल कैसे निकालेंगे, मीन्स नॉर्मल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे निकालेंगे। ठीक है, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल। ई नॉट सेल को कैसे निकालते हैं, ई राइट माइनस ई लेफ्ट माइनस 0.059 बाई एन। एन का वैल्यू क्या है, एन का वैल्यू है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड। अभी फिर से देखो, ये जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है सी जेड एन अंडरगोज जेड एन टू प्लस 2e माइनस, देखो इलेक्ट्रॉन कितना है, 2 है। और कॉपर ने भी क्या किया, कॉपर ने भी 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया और यह हो गया कॉपर। तो दोनों कंडीशन पे यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है इसमें से कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है। तो यहाँ एन का वैल्यू होगा 2 लॉग कंसेंट्रेशन ऑफ Zn2+, मतलब हम लोगों ने पहले बोला था ऑक्सीडेशन। ठीक है, ऑक्सीडेशन किसका होता है, Zn का ऑक्सीडेशन होता है, और थर्ड ब्रैकेट में रखने का मतलब क्या है, कंसेंट्रेशन। तो यहाँ थर्ड ब्रैकेट में हम लोग क्या रखेंगे, कंसेंट्रेशन ऑफ Zn2+, मतलब हम लोग C1, देखो रिएक्शन में, देखो रिएक्शन में क्या है, देखो ये C1 है, और कंसेंट्रेशन ऑफ Cu2+ कितना है, C2। ठीक है, ये मोलरिटी या नॉर्मलिटी कुछ भी इसमें रह सकता है। सो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट ई सेल। ठीक है, ई सेल ऑफ एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जिसको हम लोग बोलेंगे नॉर्मल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना बहुत ईजी है, क्योंकि हमारे पास डायरेक्ट वैल्यूज है। स्टैंडर्ड कंडीशन में हमें डायरेक्ट वैल्यूज रहते हैं, ये जो टेबल आपके पास दिया हुआ है इसमें डायरेक्ट वैल्यूज है, लेकिन नॉर्मल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने के लिए ये फॉर्मूला आपको इस्तेमाल करना है, और जिसको हम लोग बोलेंगे नास्ट इक्वेशन।
न्यूमेरिकल करेंगे समझ में आ जाएगा। देखो जैसे कि देखो ये राइट द नास्ट इक्वेशन फॉर ए सेल। इस सेल के लिए नास्ट इक्वेशन हमें लिखना है, इस सेल के लिए नास्ट इक्वेशन लिखना है। तो नास्ट इक्वेशन लिखने के लिए आपको ओवरऑल रिएक्शन चाहिए, ठीक है, ओवरऑल रिएक्शन चाहिए। तो देखो जो लेफ्ट ये है लेफ्ट साइड का इलेक्ट्रोड और ये है राइट साइड, ये राइट साइड में है जो सेल है। दिस सेल कैन बी डिवाइड इनटू टू डिफरेंट हाफ सेल्स, वन इज लेफ्ट साइड एंड अदर इज राइट साइड। तो लेफ्ट साइड में क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। देखो निकेल ऑक्सीडाइजेस टू फॉर्म Ni2 प्लस, Ni2 प्लस प्लस 2E माइनस, दिस इज रिएक्शन नंबर 1। और राइट साइड में क्या होता है, Ag प्लस एक्सेप्ट्स 1 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म Ag, ठीक है। दिस इज ऑक्सीडेशन हाफ, दिस इज रिडक्शन हाफ। ये जो दो रिएक्शन है इसमें इलेक्ट्रॉन सेम नहीं है। फर्स्ट रिएक्शन में 2 इलेक्ट्रॉन है और सेकेंड रिएक्शन में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो अगर सेकेंड रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, देखो ओवरऑल रिएक्शन को कनेक्ट किया एक साथ, Ni प्लस 2Ag प्लस है कि नहीं, 2Ag प्लस हो गया, प्लस यह देखो 2E माइनस हो गया, और राइट साइड में क्या होगा Ni2 प्लस प्लस 2E माइनस प्लस 2Ag, और यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन को कैंसिल आउट कर दो तो ये सिंपल हो जाएगा Ni प्लस 2Ag प्लस गिव्स Ni2 प्लस प्लस 2Ag। दिस इज द ओवरऑल रिएक्शन, ठीक है। अभी नास्ट इक्वेशन कैसे लिखेंगे, नास्ट ओवरऑल रिएक्शन में देखो Ag के सामने कितना है, 2 है। ओवरऑल रिएक्शन में क्या है, Ag के सामने 2 है। अभी नास्ट इक्वेशन कैसे लिखेंगे, E सेल इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 0.059 बाई n लॉग ऑक्सीडेशन किसका होता है, निकेल का। तो ऊपर में क्या लिखेंगे, निकेल का Ni2 प्लस, Ni2 प्लस का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई नीचे क्या है, सिल्वर है, तो Ag प्लस का कंसंट्रेशन। अभी एक बात आपको ध्यान रखना है, ये जो Ag है जो ओवरऑल रिएक्शन में जो सिल्वर है इसके सामने क्या है, स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है, 2 है। तो इस 2 को आपको इधर में पावर में लगाना है, ठीक है, 2 को पावर में लगाना है, तो हो गया ये नास्ट इक्वेशन का फॉर्म। अभी आपको n का वैल्यू भी पता है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n, 2 होगा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन हम लोगों ने कैंसिल आउट किया है। और ये जो Ni2 प्लस का कंसंट्रेशन है और Ag प्लस का जो कंसंट्रेशन है, दिस कंसंट्रेशंस विल बी गिवन टू यू व्हाइल सॉल्विंग द न्यूमेरिकल्स। तो सारा कंसंट्रेशन पुट करके फिर हम लोग निकाल सकते हैं। अभी एक न्यूमेरिकल करेंगे, समझ में आ जाएगा सारा, ठीक है। लास्ट न्यूमेरिकल, रिप्रेजेंट द सेल इन व्हिच द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस, ठीक है। रिप्रेजेंट द सेल इन व्हिच द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस, कैलकुलेट इट्स ई सेल इफ ए नॉट सेल इज दिस। पहले हमको रिप्रेजेंट द सेल मतलब सेल रिप्रेजेंटेशन लिखना है, ठीक है। तो देखो कैसे लिखते हैं, सेल रिप्रेजेंटेशन। सेल रिप्रेजेंटेशन लिखने के लिए लेफ्ट साइड में क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन यहाँ किसका हो रहा है, देखो मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है कि नहीं। तो Mg व्हिच इज इन सॉलिड स्टेट ऑक्सीडाइज करेगा Mg2 प्लस में, ठीक है, Mg2 प्लस में, वो एक्वा स्टेट में है, डबल वर्टिकल लाइन मिडिल में। और राइट साइड में क्या होता है, हमेशा रिडक्शन होता है। तो रिडक्शन Ag प्लस से लेके क्या होगा, Ag में कन्वर्ट होगा। एक बात ध्यान रखो, ये जो ओवरऑल रिएक्शन दिया है, दिस इज द ओवरऑल रिएक्शन, दिस इज द ओवरऑल रिएक्शन। ओवरऑल रिएक्शन को लिखने के पहले वी नीड टू बैलेंस द रिएक्शन। देखो Ag के सामने क्या दिया है, 2 दिया है, लेकिन सेल रिप्रेजेंटेशन में बैलेंसिंग इज नॉट मैंडेटरी। सेल रिप्रेजेंटेशन जब हम लोग लिखेंगे बैलेंसिंग ज़रूरत नहीं है। तो दिस इज हाउ सेल रिप्रेजेंटेशन कैन बी डन।
ठीक है, अभी क्या निकालने के लिए बोला, ई सेल निकालने के लिए बोला, ई सेल, ई नॉट सेल इज ऑल्सो गिवन, तो नेक्स्ट इक्वेशन अप्लाई करो, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 बाई एन, याद कर लेना फॉर्मूला को, लॉग ऑक्सीडाइज किसका हुआ, किसका हुआ ऑक्सीडेशन, मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हुआ, तो Mg2+ का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिडक्शन किसका हुआ, सिल्वर का रिडक्शन हुआ, देखो तो सिल्वर का रिडक्शन कैसे लिखेंगे, Ag+, एंड बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में सामने 2 है तो इसमें ये 2 चला जाएगा पावर में, ठीक है। अभी ई नॉट सेल का वैल्यू हमें दिया हुआ है, देखो 3.17, ई नॉट सेल इज 3.17, ये पुट करो 3.17 माइनस 0.059 बाई एन लॉग Mg2+ का कंसंट्रेशन कितना है 0.130, 0.130, ठीक है, डिवाइडेड बाई Ag+ का कंसंट्रेशन कितना है 0.0001, 0.0001 होल स्क्वायर, ठीक है। अभी n का वैल्यू कितना होगा, n का वैल्यू कितना होगा, देखो फिर से पुट करेंगे 3.17 माइनस 0.059 बाई 2 लॉग कितना होगा, देखो हम लोग साइड में कैलकुलेट करते हैं, क्या है 0.130 डिवाइडेड बाई 0.0001 होल स्क्वायर, तो कितना होगा 0.130 इंटू 10⁸ होगा, तो 130 इंटू 10⁵ करेंगे तो लॉग क्या होगा 130 प्लस 5 लॉग 10 होगा, तो लॉग 130 का वैल्यू है 2.1139, ठीक है। कैसे देखना है, 13 का 0 देखना है आपको, 13 का 0 देखना है प्लस 5, तो वैल्यू क्या आएगा, वैल्यू आएगा 7.1139 आएगा, ठीक है। तो इसके जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ 7.1139, तो ये सारा जब कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू आएगा 2.96 वोल्ट, ठीक है। दिस इज ई सेल, ये ई सेल का वैल्यू है, मतलब नॉर्मल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू है 2.96 वोल्ट, मतलब ये जो सेल है इसमें से 2.96 वोल्ट का इलेक्ट्रिसिटी हमें मिलेगा, ठीक है। दैट्स ऑल अबाउट द टॉपिक, थैंक यू।